बिहार में द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती के लिए कल 6 से 8 वालों का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। तो जिनका भी कल पेपर है उनको अग्रिम शुभकामनाएं। आप लोगों का पेपर बहुत ही बढ़िया हो ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न है जो बार बार लोग पूछ रहे हैं और बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज हैं। भैया जो हमने 2 सब्जेक्ट चुने हैं तो आपने 2 सब्जेक्ट का चुनाव किया है, उसको OMR सीट में भरना है, ये तो सभी लोग जानते हैं। लेकिन कैसे भरना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले भरना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में भरना है, चलिए उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग लगातार इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि आप सभी लोगों में कंफ्यूजन है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दिया, अगर आपने थोड़ा सा भी OMR सीट में गलती कर दिया तो सब कुछ किया धरा बराबर हो जाएगा भैया, सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो गलती हमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सारी चीजें समझ लेना है। एक एक पॉइंट हम आपको समझा रहे हैं। OMR सीट में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपने 2 सब्जेक्ट लिए हैं उसको तो भरना है, लेकिन किस क्रम में भरना है इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसा कि आपको पता है कल आपका 6 से 8 में सामाजिक विज्ञान का पेपर है, उसमें टोटल आपको 150 प्रश्न सॉल्व करने हैं। ध्यान से समझिएगा। जब आप यहाँ पर देखिए, एक आपका OMR सीट रहेगा और एक आपकी बुकलेट रहेगी, ठीक है। तो बुकलेट में जिस प्रकार से प्रश्न दिए रहेंगे उसी हिसाब से OMR सीट में भरेंगे। टोटल हमारे पास 150 प्रश्न हैं, यानी 150 हमें गोला भरना है। अब आप जब बुकलेट खोलेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले 1 नंबर से 30 नंबर तक जो प्रश्न दिया रहेगा वो भाषा का प्रश्न दिया रहेगा। यह आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है। इसमें आपने 22 प्रश्न जो आपको सॉल्व करना है वो हिंदी का सॉल्व करना है, और 8 प्रश्न जो आपने दूसरी लैंग्वेज लिया होगा, जैसे अंग्रेजी बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो ये अंग्रेजी सॉल्व करना है। तो इसका क्रम एक ही क्रम में दिया रहेगा, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 नंबर से 30 नंबर तक आप अपने बुकलेट में भर देंगे, बुकलेट से प्रश्नों को पढ़कर OMR सीट में भर देंगे। क्लियर है, यहाँ पर आपका कोई डाउट नहीं है। तो 30 नंबर तक, 1 नंबर से 30 नंबर तक OMR सीट में कैसे भरना है कोई डाउट नहीं है। ये भाषा का वाला प्रश्न है, अनिवार्य प्रश्न है। इसमें आपको क्या करना है, पासिंग मार्क 9 नंबर लेके आना है। एक ही पेपर में दिया रहेगा, कंफ्यूज मत होइए। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो बुकलेट में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अगले 40 प्रश्न किसका मिलेगा, सामान्य अध्ययन का। ये सबको करना है, ये तो कॉमन प्रश्न पत्र है, ये सबको करना है। सामान्य अध्ययन के कितने मिलेंगे, 40 प्रश्न। तो बुकलेट में जब आप आगे बढ़े तो सामान्य अध्ययन के 31 नंबर से लेके 70 नंबर तक जो प्रश्न मिलेगा वो सामान्य अध्ययन का मिलेगा, जनरल स्टडीज का मिलेगा। और आप अपने OMR सीट में 71 नंबर से लेके 40 नंबर तक भर देंगे। तो ये 2 काम हो गया, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था। अब मेन काम अपना सब्जेक्ट वाला, इसमें गलती बिल्कुल नहीं करना, समझने वाला काम यही है। तो अब आपको 80 प्रश्न करना है सब्जेक्ट के। आपको पता है आपने 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना है, तो पहला सब्जेक्ट भरना है 71 नंबर से 100 नंबर तक, और दूसरा वाला सब्जेक्ट भरना है 111 नंबर से 150 नंबर तक। अब हम इसको उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। अब आपको जो बुकलेट मिलेगी, ध्यान समझिएगा, जो बुकलेट मिलेगी आपने जो 2 विषय लिए हैं वही नहीं मिलेगा, आपको चारों विषय उसमें लिखे रहेंगे। इतिहास भी 40 नंबर का लिखा रहेगा, भूगोल भी 40 नंबर का लिखा रहेगा, नागरिक शास्त्र भी 40 नंबर का रहेगा, यानी 40 नंबर यानी 40 प्रश्न रहेंगे, और अर्थशास्त्र भी आपके 40 प्रश्न रहेंगे। ये आपके इसी क्रम में दिया रहेगा, या हो सकता है बुकलेट में क्रम बदल जाए, भूगोल आपका पहले दे दे, इतिहास आपका बाद में दे दे। यानी कि जो आपको बुकलेट मिलेगी उसमें चारों सब्जेक्ट रहेंगे 40-40 नंबर के। तो यानी कि ये तो 160 नंबर हो गया, आपको करना है 80 नंबर। तो यानी कि जो आपने 2 विषय लिए हैं उन्हीं दोनों विषय को आपको सॉल्व करना है, बाकी के 2 विषय छोड़ देना है। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई है। अब ध्यान समझिए कैसे आपको भरना है। अब समझने वाली बात है भैया, अब गलती बिल्कुल भी नहीं करना, अब समझना है। उदाहरण के रूप में हम लेके चलते हैं, मान लीजिए कोई एक बंदा है जिसने अपने जो हमारा एडमिट कार्ड है उसमें अपना पहला सब्जेक्ट इतिहास भरा है, दूसरा सब्जेक्ट नागरिक शास्त्र भरा है। आपको पता है इसी क्रम में आपको पेपर सॉल्व करना है।
ध्यान से समझिएगा, कोई बच्चा है जिसने अपने एडमिट कार्ड में पहला विषय इतिहास लिखा है, दूसरा विषय नागरिक शास्त्र लिखा है, तो ऐसे कंडीशन में जब आप इतिहास पे जाएंगे तो ये आपको भरना है 71 नंबर से 110 नंबर तक आप इतिहास भरेंगे। दूसरा सब्जेक्ट आपका नागरिक शास्त्र है तो नागरिक शास्त्र यहाँ पर पढ़ेंगे और आपका 111 नंबर से 150 नंबर तक इसे आप भर देंगे। आपका काम बिल्कुल बन गया, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर इसका उल्टा है, ये बिल्कुल सही है, अगर इसका उल्टा है, अगर उसका उल्टा है, जैसे कि मान लेते हैं किसी बच्चे ने नागरिक शास्त्र पहले नंबर पे ले लिया है, नागरिक शास्त्र पहले नंबर पे लिखा है, इतिहास दूसरे नंबर पे लिया है। अब बात को ध्यान समझिए, किसी के जो है एडमिट कार्ड में नागरिक शास्त्र पहले नंबर पे लिखा है और इतिहास दूसरे नंबर पे लिखा है, और जब वो पेपर देने पहुंचा परीक्षा कक्ष में तो उसको ये चारों ऑप्शन दिखे, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अब उसने जल्दबाजी में कहा इतिहास, इतिहास पे आया और तुरंत 71 नंबर से 110 नंबर तक उसने इतिहास भर दिया, और फिर आगे बढ़ा तो उसको नागरिक शास्त्र मिला, नागरिक शास्त्र उसने 111 से 150 नंबर तक भर दिया। अब आप बताइए इस बच्चे का सही हुआ है गलत हुआ है? भैया सब बराबर हो गया, 80 नंबर आपने मटिया मेट कर दिया, यानी सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। यहाँ पर ऐसा करेंगे तो हो जाएगा गलत, 80 का 80 नंबर आपका चला जाएगा, क्योंकि पहले नंबर पर आपका नागरिक शास्त्र है। ध्यान समझिए, पहले नंबर पे नागरिक शास्त्र है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 4 सब्जेक्ट मिलेंगे 40-40 प्रश्नों के, इसमें आपका पहला जो विषय है वो नागरिक शास्त्र है, यानी नागरिक शास्त्र को आप 71 नंबर से 110 नंबर तक भरेंगे, ठीक है। और इतिहास दूसरा विषय है, इतिहास भले ही आपके बुकलेट में पहले दिया रहेगा लेकिन उसको आप 111 नंबर से 150 नंबर तक भरेंगे। जो आपके एडमिट कार्ड में 2 प्रश्न 2 सब्जेक्ट दिए गए हैं, जिस क्रम में दिए गए हैं उसी क्रम में आप सॉल्व करेंगे। क्लियर? अब इस बच्चे का सही है, अगर उसे वो पहले वाले हिसाब से कर देगा तो हो जाएगा गलत। अब एक दूसरा उदाहरण भी हम यहाँ पर लेके चलते हैं। ये सारे उदाहरण वही हैं जो आप लोग बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो मान लेते हैं एक बच्चा है जिसने अपना पहला सब्जेक्ट लिखा है भूगोल, एडमिट कार्ड में क्या लिखा भैया, भूगोल। दूसरे नंबर पे क्या लिखा भैया उसके एडमिट कार्ड पे, इतिहास। ये पहला विषय, ये है दूसरा विषय। अब आपने यहाँ 30 और 40 प्रश्न आप कर चुके हैं सॉल्व। अब आपको आगे बढ़ना है। पहले क्या लिखा है एडमिट कार्ड में, भूगोल। आपने जब बुकलेट आपके सामने आएगी तो ये चारों प्रश्न, चारों सब्जेक्ट आपको दिए रहेंगे, 40-40 प्रश्न दिए रहेंगे। पहले नंबर पे क्या है, भूगोल, यानी कि अब 70 क्वेश्चन तक तो आप सॉल्व कर चुके हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे 71 से 110 तक तो आप भूगोल सॉल्व करेंगे। भले ही ये आपके बुकलेट में बाद में दिया गया है लेकिन अपने एडमिट कार्ड के अनुसार पहला है तो आपको पहला भूगोल सॉल्व करना है। इतिहास दूसरे नंबर पे है तो 111 नंबर से 150 नंबर तक आपको इतिहास सॉल्व करना है। क्लियर है? आप बात समझ गए? जो आपके एडमिट कार्ड में सब्जेक्ट पहले नंबर पे है वो आपको पहले सॉल्व करना है, यानी 71 से 110 नंबर तक सॉल्व करना है। जो आपका सब्जेक्ट एडमिट कार्ड में दूसरे नंबर पे है उसको 111 नंबर से 150 नंबर तक सॉल्व करना है। ये आप गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। यकीन मान के चलिए जब आप पेपर दे के आएंगे, यकीन मान के चलिए आप जब परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे तो लगभग 25% बच्चे यह गलती किए रहेंगे। आप पेपर दे के आइए, आपका पेपर जब शाम को ख़त्म होगा तो पेपर से निकलिए और अपने जो आपका परीक्षा कक्ष से जितने लोग बाहर निकल रहे होंगे उनसे पूछिएगा, उनका एडमिट कार्ड देखिएगा और फिर पूछिएगा आपने क्या किया। तो यकीन मान के चलिए लगभग 25% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये गलती करेंगे, क्योंकि आपका सब्जेक्ट तो चारों दिया रहेगा, हम पहले कौन सा करें इसमें कन्फ्यूजन रहेगा। कन्फ्यूज्ड होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर बता रहे हैं एडमिट कार्ड में आपके सामाजिक विज्ञान में जो आपने 2 सब्जेक्ट चुना है तो जो पहला सब्जेक्ट है उसको कहाँ सॉल्व करेंगे, 71 नंबर से 110 नंबर तक सॉल्व करेंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको 111 से 150 नंबर तक सॉल्व करेंगे। आपके बुकलेट में जो क्रम दिया गया है उससे आपका कोई मतलब नहीं है, बुकलेट में जो क्रम है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको एडमिट कार्ड के क्रम से ही
आपने अपने 2 सब्जेक्ट को सॉल्व करना है, और अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लगभग हम यही अभी पेपर होने से पहले ही ये मान के चल रहे हैं कि 25% स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में गलती करने वाले हैं, क्योंकि बार बार समझाने के बाद सीटेट में भी यही गलतियां करते हैं। वहां पर भी 2 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करना होता है, कौन सा पहले करें कौन सा बाद में करें, इस पे गलतियां सीटेट में भी लोग करते हैं, और यही काम यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ पर भी लोग गलती करेंगे। तो उम्मीद है अब आप बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ गए होंगे, अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। जितने भी आपके सामाजिक विज्ञान वाले बच्चे हैं जो कल पेपर देने जा रहे हैं, उनको यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा, किसी का तो भला हो जाए, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। लोग सब्जेक्ट तो चुनाव कर लिए हैं, लेकिन OMR सीट में उसको कैसे भरना है, किस क्रम में भरना है, ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं। तो उम्मीद है डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर कोई प्रश्न आपके मन में रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम लोग जवाब देने की जरूर कोशिश करेंगे। तो भैया चलिए मिलते हैं, आप कल का आप सभी लोग पेपर दीजिए। आप सभी लोगों को कल के पेपर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।